मेरे गौस फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। मेरे गौस फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर उसको अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है, मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहीं से बैठे बैठे उसकी मदद कर दिया करता हूँ। आप कहोगे मौलाना आप कैसी बात कर रहे हो, क्या कोई दलील तुम्हारे पास है, क्या कोई सनद तुम्हारे पास है? तो देखो मेरे गौस का मकाम और मर्तबा क्या है। एक ऐसे आलिम से मुलाकात हुई जो आलिम अपनी आप बीती बताते हैं। वो कहते हैं अब से तकरीबन 40 या 50 साल पहले की बात बताते हैं। एक मदरसे के अंदर पढ़ाते थे और वो मदरसा पूरब इलाके में शराबस्ती में था। शाबान के महीने में छुट्टी पड़ गई। कहते हैं कि जब मैं 15 शाबान के बाद अपने घर बिहार जा रहा था, रात में मुगल सराय स्टेशन पहुंचा। भूख की वजह से परेशान हो गया था, भूख ने मुझे निढाल कर दिया था। कहते मैं स्टेशन के बाहर निकला, कुछ खाने की चीज मिल जाए ताकि पेट की भूख मिटा लूं। कहते ट्रेन के छूटने में वक्त था। जब मैं बाहर पहुंचा तो एक रक्शे वाले ने मुझसे कहा खाना खाना है? मैंने कहा हाँ। बोले बैठिए। बोले मैं रक्शे पे बैठा, एक बिल्डिंग के सामने पहुंचा। कहते उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल पे ले जा करके मुझे एक आदमी ने बिठा दिया। बोले बैठो अभी खाना लाते हैं। बहुत गौर से सुनना मेरे गौस कैसे मदद करते हैं। कहते हैं जब मैं ऊपर कमरे में बैठ गया तो एक सालन और थोड़ा रोटी का टुकड़ा ला करके मेरे सामने रखा गया। कहते हैं वो उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। जब कहते मैंने रोटी का एक निवाला बना के जब सालन के अंदर डाला तो मुझे उसमें इंसान की उंगली नजर आई। कहते जब मैंने इंसान की उंगली देखी मैं रुक गया गोश्त खाने से। कहते मैंने जब खाने से हाथ समेट लिया, उसने मुझसे गुस्से वाले लहजे में कहा खाते क्यों नहीं? कहा मैं नहीं खाऊंगा, ये इंसान का गोश्त है। उसने कहा आज तुम किसी का गोश्त खा रहे हो, कल तुम्हारा गोश्त कोई और खाएगा। उसने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से कोई बचाने नहीं आएगा, अब कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। कहा कि अब तुम्हारा कल कोई और खाएगा। ये कहा और कमरा बंद करके ये कहते हुए जा रहा था जिसे बुलाना है बुला लो, अब कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। वो आलिम साहब कहते हैं कि मैंने जब इतना सुना तो मैं रोने लगा। मैंने बगदाद के गौसे आजम की बारगाह की तरफ रुक करके कहा ऐ मेरे गौसे आजम, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे खानदान वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे अजीज अकरबा मेरे इंतजार कर रहे हैं और आज मैं किस मुसीबत में फंस गया। मेरे गौस आपने फरमाया है मेरा मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद को पहुंच जाता है। ऐ मेरे गौसे आजम मेरी कब मदद करेंगे? कहते मैं रोने लगा, मेरी आंख लग गई। जब मैं लेटा ख्वाब में मुझे क्या देखा कि एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, हाथ में मिट्टी का एक ढेला था। मुझसे कहते परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला ले ले, जिस ताले पे लगाता जाएगा ताला खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। वो कहते मेरी आंख खुली, मैंने देखा मिट्टी का ढेला वहीं पर था। उन्हीं आलिम साहब का बयान है। कहते मैंने ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग से मैंने पूछा था आप कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं, आप जरा बताइए तो सही। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा था अरे मुझे नहीं पहचानता, जिस गौस को तूने याद किया है, जिस बगदाद के गौसे आजम को तूने बुलाया है, वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो बगदाद का शहंशाह मैं ही तो हूँ। शायर पुकार के कहता है ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा।